रमन बैंकिंग ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज बात करेंगे JOIT का एग्ज़ाम जो पिछले कल 24 अप्रैल 2022 को हुआ है। तो क्या उस पेपर के अंदर कुछ धांधली हुई है या नहीं हुई है, उस पर भी बात करेंगे। क्या कट ऑफ रह सकती है JOIT की, उस पर भी बात करेंगे। क्या HV पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी कुछ धांधली हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ और एग्ज़ाम जो आने वाले समय में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अब और कौन कौन से टेस्ट हैं जो आने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि SSC स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने भी MTS की पोस्ट निकाली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है। तो उसको आप फार्म फिल कर सकते हैं, जिसके लिए लड़कियों के लिए फार्म फ्री है, फीमेल के लिए, और मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है इसमें। हालांकि इसके अंदर जो कितनी सीट्स है वो अभी तक क्लियर नहीं SSC ने मेंशन की है। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़ आ रही है कि जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा है 2022, तो उसकी भी न्यूज़ आ रही है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा भी की जा सकती है। तो उसके अंदर 994 पोस्ट हैं, जिसके अंदर मंडी में अच्छी खासी पोस्ट है, सबसे अधिक पोस्टें मंडी में ही बताई जा रही है। तो उसकी नोटिफिकेशन भी अगले मंथ आ सकती है। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा जो है उसकी नोटिफिकेशन भी अगले महीने आ सकती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आने वाले हैं। इसके अलावा आर्मी GD के भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि आर्मी GD का जो ग्राउंड जो हुई थी पिछले साल फरवरी में, तो उसका रिटन एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी तक भी कोई क्लियर पिक्चर उसकी निकल के नहीं आई है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, पर ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा लेट ही होगा। मे बी अगस्त में हो, मे बी अगस्त तक जा सकता है। अब बाकी अभी तक कोई भी अपडेट आर्मी GD की अभी तक नहीं आई है। और जहाँ तक अगला जो आर्मी भर्ती होगी वो भी क्लियर है कि जो पिछली आर्मी भर्ती का जब रिटर्न हो जाएगा तो उसी के बाद ही अगली जो आर्मी भर्ती हुई थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल पिछले साल अक्टूबर नवंबर में हुई थी, तो उसकी भर्ती भी उसके बाद ही शुरू होगी। उसका जो ग्राउंड होगा तो वो भी उसके बाद ही हो पाएगा अभी। तो उसकी कोई ख़ास अपडेट अभी तक नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कल जो एग्ज़ाम हुआ JOIT। हालांकि एग्ज़ाम का लेवल इस बार ठीक था, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि काफ़ी हाई लेवल का पेपर JOIT में पिछली बार डाला गया था, जिसके अंदर लगभग 4 लाख लोगों ने वो टेस्ट भरा था। और टेस्ट काफ़ी हाई लेवल का था, क्योंकि उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी वो 12th पास थी। तो उस हिसाब से टेस्ट काफ़ी ऊपर बनाया गया था पिछली बार। इस बार टेस्ट का लेवल तो ठीक था। कुछ क्वेश्चन भी है JOIT के जो मैं यहाँ लेके आया हूँ, जैसे कि ये एक प्रश्न था रीजनिंग का, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, पॉइंटिंग टू अ वोमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, हाउ इज़ द वोमन रिलेटेड टू द मैन। जिसका आंसर आपका होगा B ऑप्शन। इसी तरह से एक और सवाल था रीजनिंग का ही, JOIT जो कल टेस्ट बॉक्स में आया था, जिसमें था इन अ रो ऑफ 24 स्टूडेंट्स व्हेन जानकी वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टू हर लेफ्ट शी बिकेम एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो इसका आंसर आपका 13th आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्योंकि 24 स्टूडेंट्स थे और वो 4 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ गई, तो 8 और 4 इस तरफ से आई, तो 8 और 4 12 हो गया। और 24 में से 12 गया तो 12 इस तरफ थे, यानी वो खुद कितनी थी, 13वें पोजीशन पर थी। तो 13 इसका आंसर यहाँ निकल के आ रहा है। एक और क्वेश्चन था जो रीजनिंग आया था, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न था। तो इसका जो आंसर होना था वो A ऑप्शन होना था। ठीक है जी। ये तो कुछ सवाल थे JOIT के जो मैं लेके आया था रीजनिंग से संबंधित। पूरा पेपर तो फिलहाल डिस्कस इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करें। अब बात आती है कि JOIT, तो JOIT में कुछ धांधली की खबरें एक बार फिर निकल के आई है। सभी टेस्टों में इस तरह की खबरें होती है, और कुछ ऐसी खबर JOIT में भी निकल के आई है। तो ये पहली खबर है जो निकल के आई है कि सुंदरनगर कॉलेज में JO परीक्षा का पेपर लीक, अभ्यर्थी समेत 6 गिरफ्तार, जांच शुरू, मचा हड़कंप। ये बड़ी खबर है। थोड़े डिटेल में देखें तो क्या लिखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने तलब की रिपोर्ट, फिलहाल परीक्षा रद्द करने से इनकार। ये बड़ी खबर है, फिलहाल परीक्षा रद्द करने से इनकार, 300 पदों के लिए 1.25 लाख ने किया था आवेदन। आगे और क्या खबर लिखता है, DC मंडी और SP ने शुरू की जांच, कॉलेज का स्टाफ भी संदेह के घेरे में,
मोबाइल फ़ोन बरामद, चेकिंग के बाद भी फ़ोन परीक्षा केंद्र में कैसे गया, इसकी भी होगी जांच। तो ये काफ़ी बड़ी गड़बड़ है जो ये निकल के आई है सुंदरनगर में, MLS कॉलेज के अंदर, सुंदरनगर कॉलेज में। तो जेईई परीक्षा में काफ़ी गड़बड़ हुई है। और हालांकि अभी परीक्षा रद्द करने से इनकार किया जा रहा है। और कुछ ऐसा ही मामला जो हुआ था पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी हुआ था, और वहाँ पर भी फ़िलहाल सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार किया है। और इसका कारण हम यही मान रहे हैं कि शायद चुनाव इसी साल होंगे, तो आचार संहिता भी लग सकती है। तो मुझे लगता है कि ये अधिकतर परीक्षाओं को रद्द नहीं कर रहे हैं, भले ही उसके अंदर धांधली भी हो। ठीक है जी। तो ये तो चोरी है जो पकड़ी गई है, और हो सकता है ऐसी कितनी चोरी और हुई होगी जो शायद पकड़ी नहीं गई। ठीक है जी। तो ये बड़ी खबर यहाँ से निकल के आई है, सुंदरनगर कॉलेज में जेईई परीक्षा में पेपर लीक। और ये कुछ OMR शीट भी है जो पकड़ी गई है। इसके अंदर देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ झूला यहाँ भी चल रहा था। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर यहाँ पर्ची में लिखे गए थे, और वहाँ से मे बी OMR शीट में डाले जा रहे थे। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो GOIT से रिलेटेड है। तो लगभग सभी टेस्ट है जिसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। अगर आप देखें जो पिछला पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम था उसके अंदर भी धांधली, काफ़ी धांधली हुई थी, मोबाइल फ़ोन पकड़े गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि इस बार भी सोलन में न्यूज़ आई हुई है कि धांधली हुई थी, हालांकि उसका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसके अलावा पुलिस भर्ती में अगर और भी चीज़ देखी जाए तो पुलिस भर्ती के अंदर ट्रांसपेरेंसी की ऐसी भी कमी है। हमने लगातार ये बात कही है कि इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंदर जो OMR शीट होती है उसकी फ़ोटोकॉपी दी जाए स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसी कोई भी फ़ोटोकॉपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नहीं दी गई। तो पहला मामला ये है। सेकंड जो संदेह की बात ये है कि कोई भी ऑफिशियल आंसर की पुलिस भर्ती में जारी नहीं की गई है, तो वो भी एक चीज़ है जो गड़बड़ की ओर थोड़ा इशारा करती है। और तीसरी जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि सभी विद्यार्थियों को बुला दिया गया है, जो भी पास हुए थे उनको इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसका भी लॉजिक मेरे को कुछ खास नज़र नहीं आता है, क्योंकि सीटें तो उतनी ही रही है। तो और सीटें 1334 है, और बच्चे जो है करीब जो उत्तीर्ण हुए 26-27 हज़ार बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं, 25-26-23 हज़ार। तो इतने लोगों को बुलाना मेरे को तो कुछ खास अच्छा लगा नहीं कि इसके अंदर कुछ अच्छा लॉजिक हो। वैसे 3 गुना तक बुलाते थे। और मेरे को तो लगता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होनी चाहिए, एग्ज़ाम ही सीधा 100 नंबर का होना चाहिए ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर रहे। तो चलिए बात करते हैं हम JYT का कट ऑफ क्या रह सकता है, जो कि काफ़ी बच्चे पूछें कि JYT का कट ऑफ क्या रहेगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ा संदेह तो ये है कि अगर इसके अंदर धांधली हुई है तो कट ऑफ तो बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, क्योंकि पेपर तो इजी था, और साथ में अगर धांधली हुई तो कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये धांधली हम माने कि शायद धांधली ना हुई हो या थोड़े लेवल पर हुई है, तो फिर जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 73 से 76 का मतलब मैं यहाँ इसको हाफ करके बोल रहा हूँ। हालांकि पेपर 200 नंबर का था, तो उसमें से 146 टू से लेके 152 फॉर जनरल, 146 टू 152, यानी कि अगर उसको मैं हाफ कर दूं तो 73 से लेके 76 तक जनरल की कट ऑफ हो सकती है। और उस हिसाब से अगर हम रिज़र्व की कट ऑफ देखें तो रिज़र्व की कट ऑफ लगभग 130 से 136 है, यानी कि अगर उसको मैं कन्वर्ट करूं हाफ करके तो 65 से 68 के बीच रिज़र्व की कट ऑफ हो सकती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूट है रमन बैंकिंग, वो जल्दी ही 6 मई से SSC MTS, पटवारी, आर्मी, होमगार्ड और बैंक क्लर्क, जो कि HP कोऑपरेटिव बैंक का भी टेस्ट की न्यूज़ आई है। इसके अलावा IBPS और SBI क्लर्क की भी न्यूज़ आ रही है कि SBI क्लर्क भर्ती अगले महीने हो सकती है। तो SBI क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ सकती है, या LIC असिस्टेंट की भर्ती आ सकती है। तो उसके लिए हम लोग जल्दी ही बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए 1 हफ्ते का फ्री डेमो दिया जाएगा। तो उसके अंदर कोई एडमिशन लेना चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक भी पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे, ताकि अगले आने वाले टेस्टों में धांधली ना हो। और ये जो टेस्ट है ये दोबारा कंडक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो जेईई का। बाकी आपकी क्या राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं।